हमारे स्कूल में है पूर्णतया सीसीटीवी युक्त क्लासरूम, रंगीन डिजाइनर क्लासरूम, खेलने और कूदने के लिए हरा भरा मैदान और खेल खिलौने, बच्चों की देखरेख व सुरक्षा का विशेष ध्यान, शिक्षण व्यवस्था व अनुशासन पर विशेष ध्यान, बच्चों के लिए इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज़ की सुविधाएं और तो और हम प्रत्येक महीने अभिभावक के साथ बच्चों के परफॉर्मेंस को लेकर के एक सुझाव मीटिंग करते हैं और इसके साथ ही साथ आपके बच्चों को लाने और ले जाने के लिए सुविधा। तो नमस्कार। इस समय उस जिला मैनपुरी में मैनपुरी की नगर पंचायत कुशमरा जिस संस्थान में बैठा हूँ, संस्थान का नाम है मां सरस्वती ज्ञान मंदिर। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ से प्रिंसिपल महोदय। बात करने को और जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक संस्थान की स्थापना कब हुई थी, स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, कोविड के समय क्या क्या परेशानियां रही, अभी हाल ही में परीक्षाओं के परिणाम आए हैं तो किस तरीके के परिणाम रहे हैं, नए सत्र की शुरुआत हो चुकी है, इस बार संस्थान ने क्या क्या बदलाव करे हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहला सवाल, संस्थान की स्थापना कब हुई? संस्थान की स्थापना 1986 में हुई जी। प्रबंधक श्री अरुण आचार्य जी जो जिन्होंने विद्यालय की स्थापना की और एक छोटी सी जगह में से विद्यालय की स्थापना करके आज इतना विशाल प्रांगण में अध्यापन कार्य हो रहा है। क्या उद्देश्य रहा था उस समय, है कुछ आइडिया आपको कि पिताजी ने किस सोच के साथ संस्थान की स्थापना? पिताजी ग्रामीण क्षेत्र से थे तो ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का माहौल उस समय बहुत ही कम था और ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और यहाँ के जो बच्चे हैं जिनमें प्रतिभाएं भरी हुई हैं, उन प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से एक अच्छा संस्थान खोलने का प्रयास किया है और जिसमें आज तक हम लोग लगातार उस प्रयास को, उस कोशिश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में परीक्षाओं के परिणाम आए हैं तो किस तरीके के परिणाम रहे? जैसा इस बार भी विद्यालय का परिणाम बहुत अच्छा रहा। हाई स्कूल का परिणाम तो 100% रहा है, इंटर में 98% से एबव है और लगातार पिछले 10 वर्षों से जनपद की जो वरीयता सुरुचि टॉप 10 की बनाई जाती है उसमें हमारे विद्यालय के बच्चे लगातार आते रहे हैं। इस बार भी हमारे बच्चे ने वहां आने का 10वां स्थान कक्षा 10 के छात्र ने प्राप्त किया है। और कैसे संभव हो पाया सर? 2 साल कोविड का समय रहा, शिक्षा पूरी तरीके से खत्म हो गई थी, फिर ये जो सफलता संस्थान ने हासिल करी वो कैसे संभव हुई? कोविड का समय बहुत चुनौतीपूर्ण समय था। उस समय विद्यालय में बच्चे भी नहीं आ रहे थे तो प्रबंधक जी हमेशा ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े रहे, सभी की समस्याओं को समझते हुए कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी बच्चों की शुल्क मुक्त भी कर दिया था। साथ ही साथ कक्षा 9, 10, 12 में लगभग 3 से 4 महीने का शुल्क मुक्त कर दिया था। बोर्ड फीस अगर हम नहीं लेते तो जमा कहाँ से करते, और जो भी व्यवस्थाएं चलानी थी तो बहुत ही संसाधन कम थे। और कोविड टाइम में बच्चों का प्रयास ये रहा कि कम से कम छात्र संख्या भी उस समय घटी, तो बहुत चुनौतीपूर्ण समय था। उसमें हम लोगों ने जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा थी उससे समझौता नहीं किया, उसमें कमी नहीं आने दी, जिसका परिणाम है कि आज हमारे यहाँ छात्र संख्या बहुत अच्छी भी है और रिजल्ट भी आप देख रहे हैं बहुत अच्छा रहा है। और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि अभी 1-2 बच्चे हमारे मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं, इनकी संख्या 4, 6 और अधिक से अधिक हो, ये हमारे विद्यालय का प्रयास रहेगा लगातार। और लगातार हमारे शिक्षक और हम सभी लोग ये प्रयास कर रहे हैं। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? शिक्षा के बगैर व्यक्ति एक तरीके से अगर कहा जाए उसका जीवन निरर्थक है। शिक्षा आज के ज़माने में तो बहुत आवश्यक है, बगैर शिक्षा के व्यक्ति इस आधुनिक काल में सर्वाइव ही नहीं कर सकता। अगर कुछ करना है और जीवन में अगर घर अपना पालन पोषण भी करना है तो शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तो बगैर शिक्षा के तो व्यक्ति बिल्कुल निरर्थक है, तो वो शायद एक शिक्षा के बगैर कुछ कर नहीं पाएगा जीवन में आगे नहीं। अभी हाल ही में नया सत्र शुरू हुआ है 1 अप्रैल से और जुलाई का सेशन चल रहा है। अभी संस्थान ने इस बार क्या क्या बदलाव करे, डेवलपमेंट किया? सरकार के उद्देश्य के अनुसार नई शिक्षा नीति में बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, साथ ही साथ खेलकूद पर भी बहुत फोकस किया जा रहा है। उसी को मद्देनजर रखते हुए विद्यालय में बच्चों के लिए मतलब स्मार्ट क्लासेस का भी प्रबंध कर रहे हैं। एक क्लास में हमने प्रारंभ भी करा दिया है और साथ ही साथ स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दिया जा रहा है। बच्चे हमारे नेशनल, स्टेट लेवल पर नेशनल लेवल लगातार पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसके तहत हमने ग्राउंड में बैडमिंटन कोर्ट
भी बनवाना प्रारंभ कर दिया है, वो अभी तैयार हो जाएगा कुछ दिनों में। और साथ ही साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो भी संभव होगा, विद्यालय और प्रबंधन तंत्र और हमारे सभी अध्यापक स्टाफ पूरा प्रयास कर रहे हैं। जहाँ भी जो कमी नज़र आएगी उसको भरकर पूरा करने का पूरा मतलब प्रयास कर रहे हैं, अथक प्रयास कर रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे है, जो पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हैं, अभी नए एडमिशन के साथ जो नए लोग आपसे जुड़ रहे हैं, उनसे क्या संदेश है? जैसा कि लगातार हमारा रिजल्ट जो पिछले सालों से दिन ब दिन इंक्रीज हुआ है, कोविड काल के बाद भी लगातार हर साल नित नए आयाम विद्यालय स्थापित कर रहा है। तो उसका समाज में एक संदेश जा रहा है और गार्जियंस उसको स्वीकार कर रहे हैं कि विद्यालय अच्छा स्तर पर बच्चों की पढ़ाई से लेकर, अनुशासन से लेकर, उनकी देख-रेख और पढ़ाई के साथ-साथ स्पोर्ट्स में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में, विभिन्न गतिविधियों में विद्यालय में बच्चों को पार्टिसिपेट कराया जाता है। उसका अच्छा संदेश जनता में और हमारे अभिभावकों में है, तो वो उससे प्रभावित हैं और हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो मैं उनका आभारी हूँ कि हमें इतना बढ़-चढ़ कर सहयोग मिल रहा है उनका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। हमारी तरफ से आपको विद्यालय परिवार को नए सत्र के लिए बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। धन्यवाद।